एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, वैसे ही एक अकेला बुमराह आपको टेस्ट मैच नहीं जिता सकता भाई साहब। और बॉर्डर गवास्कर सीरीज में यही लग रहा है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तो है ही नहीं है, या आपने करवा रखा है जसप्रीत बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बाकी गेंदबाज तो आपके मौज काटने गए, मतलब लिटरली आई एम सेइंग, बाकी गेंदबाज आपके मौज काटने गए, क्योंकि बाकी कोई उस स्तर का लग ही नहीं रहा कि वो अपना इंपैक्ट डाल सके। और अकेले बुमराह के भरोसे अगर टीम इंडिया ये सोच रही है कि वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज जीतेगी या WTC फाइनल खेलेगी, तो फिर दिन में तारे देखने जैसा है कि आप तारों को दिन में देख रहे हैं या ख्वाब देख रहे हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 3 विकेटें यहां पर जब वो गिर गई थी, और 3 विकेटें गिरने के बाद आया वो भैंस का टका ट्रेविस हेड, और ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ दोनों ने सेंचुरी की। हालांकि स्टीव स्मिथ की सेंचुरी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसने जो सेंचुरी की वो तो एक प्रॉपर टेस्ट इनिंग थी। लेकिन ट्रेविस हेड करना क्या चाहता है भाई, हैं? ये बंदा 150 के स्ट्राइक रेट से टेस्ट में खेलता है, लेकिन इंडिया की बॉलिंग थोड़ी आउटस्टैंडिंग है, इसलिए इसका स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर ही रहता है। वरना मैं तो आपको गारंटी कहता हूं, अगर इस पिच के ऊपर जिस तरह की ग्रीन सर्विस है, जिस तरीके से बॉल स्किड होकर आ रहा है, अगर यहां पर पाकिस्तान के बॉलर्स होते तो ट्रेविस हेड जो 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा होता, और अभी भी यहां पर इंडिया गेम से आउट नहीं है, क्योंकि ये तो पता चल गया कि भाई जो पिच है वो बैटिंग के लिए खूबसूरत है। ये बहुत ही खूबसूरत पिच है, पिच के अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी छूटा हुआ, तो बॉल पड़ के सीधा बल्ले पे मक्खन की तरह आ रही है। ये बात हमें दिखा दी ट्रेविस हेड ने, और इंडिया के बैट्समैनों को घबराने की जरूरत नहीं है भाई लोग। देखिए हालात और जज्बात तो न जाने कब के मर गए थे, अब तो ट्रेविस हेड ने हर भारतीय क्रिकेट फैन को मुन्ना भाई MBBS का आनंद भाई बना दिया है। इस वक्त सब्जेक्ट न कुछ देख पा रहा है, न कुछ महसूस कर पा रहा है। बात तो सही है। आज उससे भी बुरी खबर यह है कि हेड ने हमारे खिलाफ एक और सेंचुरी लगा दी। भाई इतनी फ्रीक्वेंटली तो मेरी मम्मी घर पर भिंडी की सब्जी नहीं बनाती जितनी फ्रीक्वेंटली ये आदमी हमारे खिलाफ सेंचुरी लगा रहा है। गाबा के मैदान में हेड पिछले 3 पारियों में गोल्डन डक पर आउट हो गया था, लेकिन रोहित शर्मा और उनकी टीम को परेशान करने की इस आदमी ने सुपारी ले रखी, इतनी सुजाड़ डाली कि क्रिकेट में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अब पाकिस्तान नहीं बल्कि ट्रेविस हेड है। ऐसा लग रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं हो रही है, बल्कि इंडिया अकेले हेड के खिलाफ खेल रही है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों ट्रेविस हेड इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं। पूरी दुनिया में जहां जहां टेस्ट क्रिकेट होती थी ना, वहां पे हर ग्राउंड में रन्स करने वाले का नाम है सुनील गावस्कर। क्या नाम है? सुनील गावस्कर, जो अभी जिनके नाम से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही है। वो प्लेयर जो अभी क्रिकेट शुरू कर रहे हैं, या अंडर 19 लेवल पे, या नए नए इंटरनेशनल प्लेयर बने, तो उनकी बातें सुना करें। उनकी बातें सुनोगे तो और ज्यादा हेल्प हो जाएगी कि किस वे में खेलना है। 445 रन के जवाब में क्या 445 का सोच रहे थे इंडियन बैटर्स? सबसे बड़ी बात है 246 का सोचना चाहिए था। काबा ब्रिस्बेन जहां पर ये मैच हो रहा है, वहां आज से पहले ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड जानते हैं आप? मैं बताता हूं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2022 में 0 पर आउट, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 24 में 0 पर आउट, वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसी टेस्ट की दूसरी इनिंग में 0 पर आउट। लेकिन जैसे ही इस आदमी को ग्राउंड में इंडिया की टीम मिलती है, इसने रिकॉर्ड बदल दिया। ट्रेविस हेड भाई दिक्कत क्या है तेरे को भाई? हमें सुबह सुबह उठाकर ये मनुष्यत क्यों दिखा रहा है? तुझे पता है कि पिछले 2 साल से इंडिया जो हैप्पीनेस इंडेक्स में नीचे आ रही है, उसकी वजह तू है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ इस मुद्दे को डिप्लोमेटिक तरीके से उठाया जाए, क्योंकि खेल वाला ये मुद्दा तो बचा नहीं है। रोहित भाई भी अब सड़क किनारे जो बंगाली बाबा बैठते हैं ना, तांत्रिक शक्तियों से समाधान करते हैं, उन्हीं के पास चले जाइए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बॉर्डर गवास्कर सीरीज में बुमराह ने 17 विकेट निकाले 79 ओवर में, 12 का उनका एवरेज है, विच इज फिनोमिनल, बहुत तगड़ा है ये। लेकिन अगर आप इंडिया के बाकी बॉलर्स को देखेंगे तो 223 ओवर डाले, 223 ओवर, केवल 20 विकेट 42 के एवरेज से। अब आप सोचो कितना जमीन आसमान का फर्क है यार। एक बॉलर अकेले 70 ओवर में 17 विकेट निकाल रहा है, बाकी 223 ओवर कर रहे हैं और केवल 20 विकेट है, और ऊपर से पिट अलग रहे हैं। बुमराह पिटते नहीं है, बाकी सब पिट पिट के धुआं हो गए। क्वाइट शॉकिंग। जसप्रीत बुमराह गैबा में दिखाया उन्होंने कि उनमें दमखम है। शुरुआत करते हैं पिछले साल WTC फाइनल की। भारत लगातार दूसरी बार फाइनल खेल रहा था, जबकि ऑस्ट्रेलिया वाले फाइनल में पहली बार आए थे। हम पहली बार भले ही हार गए थे, लेकिन कम से कम फाइनल खेलने का एक्सपीरियंस तो हमारे पास था। ऐसा लग रहा था कि 10 साल बाद एक ICC ट्रॉफी हमको मिल जाएगी। हमने फाइनल में टॉस जीता भी और ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने भेजा। डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, लबुशेन जैसे बल्लेबाजों को सस्ते में निपटा दिया, लेकिन 5 नंबर पर खेलने आया ये दानव। इस आदमी ने स्टीव स्मिथ के साथ गेम चेंजिंग पार्टनरशिप करी, जैसे आज करी है। सेंचुरी दोनों ही बल्लेबाजों ने तब भी बनाई थी, लेकिन हेड ने 93 के स्ट्राइक रेट से जो 163 रन बनाए, सारा खेल वहीं चौपट हो गया। 25 चौके, 1 छक्का लगाया। इतना कौन मारता है बे? हेड उस इनिंग में हाईएस्ट स्कोरर बन गए, और जो उनकी सेंचुरी की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने 469 बनाए थे, टीम इंडिया वहीं मुकाबले में पीछे हो गई थी और लगातार दूसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हार गई।
लेकिन अब टाइम है, दिस इज द टाइम वेयर जायसवाल हैव टू स्टैंड अप एंड परफॉर्म फॉर इंडिया एंड ही हैव टू डू इट भाई। अगर उसने नहीं किया इंडिया प्रॉब्लम में फंस जाएगी। जिस तरीके से जब कोई बड़ा टारगेट उठता था और हम कहते थे कि भाई सहवाग जो है जब तक नहीं खड़ा होगा, या फिर आप कह लो जब तक रोहित शर्मा खड़ा नहीं होगा तब तक टारगेट चेज नहीं हो सकता, इसी तरीके से जायसवाल इज द वन जो टेस्ट क्रिकेट में इस टाइम के ऊपर इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़े बैट्समैन है। एंड आई एम श्योर कि यहां पर जायसवाल के ऊपर सारी दुनिया की नजरें होंगी, तमाम ऑस्ट्रेलियन की नजरें भी जायसवाल के ऊपर है, क्योंकि अब उनको कोहली से उतना डर नहीं लग रहा। विराट कोहली एक अलग ही नाइटमेयर है भाई, वो अलग ही एक यकीन करो आंधी है, लेकिन जो मेन मसला है वो है जायसवाल का। रोहित से भी कोई डर नहीं लग रहा, एक जायसवाल और एक ऋषभ पंत। सवाल को गिल को ये नहीं देखना चाहिए कि कोहली भी आउट हो गया, ये देखना चाहिए कि उसने परफॉर्म करा हुआ है, रोहित शर्मा ने परफॉर्म करा हुआ है। आप लोगों को तो भूख होनी चाहिए रंजों की, जो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली गिल को तो बिल्कुल ही नहीं है भूख, वो तो शॉटों से प्यार करता है। टेस्ट क्रिकेट में हर चीज का टेस्ट होता है। टेस्ट क्रिकेट का बादशाह कौन है पता है आपको? बॉलर। क्यों? कि वो एक ओवर में 4 चौके खाए और 5वीं बॉल पे आपको आउट कर ले, तो किसकी जीत होगी टेस्ट क्रिकेट में? बॉलर की जीत होगी। जो दिन का खेल खराब हुआ बारिश की वजह से, उसके चक्कर में रोज अब दिन का खेल आधे घंटे पहले शुरू होगा, यानी 5:30 बजे तक सो लेते थे, लेकिन आज 5 बजे सोकर उठना पड़ा। पृथ्वी की 10 दिशाओं की कसम खाकर कहता हूं, 5 बजे उठने के लिए मैंने 10 अलार्म लगा रखे थे, एक भी अपना काम नहीं कर पाया। और जब तक मैं सोकर उठा, बुमराह भाई ने ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स को उठा लिया था और रिप्ले देखा तो दोनों क्या बेहतरीन गेंदें थी। जस्सी भाई की परफॉर्मेंस देखकर मन में विश्वास पूरा है और विश्वास जाग उठा है। ऊपर से नीतीश कुमार रेड्डी ने लबुशेन को आउट करके और ज्यादा मजे दिला दिए। लंच तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो गया था 3 विकेट के नुकसान पर 104। यकीन हो गया कि पिंक बॉल के बाद हमारी टीम फॉर्म में वापस लौट चुकी है। अब हम बिना पैग लगाए दारू का नाम मिटा देंगे कंगारू का। लेकिन एक कंगारू है जिसका नाम है ट्रेविस हेड, इसका नाम कोई चाहकर भी नहीं मिटा पा रहा है। ये हमारे सामने लंबी लंबी छलांगे ले रहा है और बुमराह से लेकर सिराज कोई नहीं रोक पा रहा है इसको। दूसरे सेशन में टीम इंडिया की गेंदबाजी इतनी लाचार नजर आई जैसे हॉस्पिटल में मरीज के रिश्तेदार। ट्रेविस हेड जिसका रिकॉर्ड गाबा के मैदान पर अच्छा भी नहीं है, उस आदमी ने रोहित शर्मा को देखकर यहां पर भी अपना रिकॉर्ड ठीक कर लिया। स्टीव स्मिथ जिनकी फॉर्म खराब चल रही थी, उन्होंने भी हाफ सेंचुरी लगा दी। स्टीव स्मिथ ने 200 रन की पार्टनरशिप की, ट्रेविस हेड ने 150 ठोक दिया, स्मिथ का शतक आया अरसे बाद। फिर बुमराह यहां भी हार नहीं माने। रोहित शर्मा कंधे झुके थे, टीम इंडिया परेशान थी, बुमराह ने यहां पे भी इंपैक्ट डाला। 3 विकेट निकाले फटाफट, ट्रेविस हेड को आउट किया, स्टीव स्मिथ को आउट किया, मिच मार्श को आउट किया, और ये सब 12 गेंद के अंदर हुआ। लेकिन इंपैक्ट नहीं छूटा और इस इंपैक्ट का असर था कि इंडिया फंसी रह गई। और इसीलिए हम कह रहे हैं अकेला बुमराह क्या क्या करेगा? क्या बुमराह के दम पर आप मैच जीतोगे? परफॉर्मेंस बुमराह कर सकते हैं। बुमराह के इतना करने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया ने 50 रन की पार्टनरशिप की और 405 पे 7 हो गए। अब आपको याद दिलाते हैं हेड का इंडिया के खिलाफ सबसे दर्दनाक किस्सा। 19 नवंबर 2023 का दिन, वर्ल्ड कप का फाइनल। भारत लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल में पहुंचा था और सबको एक तरफा मार लगाई थी। ऑस्ट्रेलिया को तो पहले ही मैच में पकड़ के पेल दिया था। सबने यही सोच लिया था कि हम सबको 2003 वर्ल्ड कप की फाइनल की हार का बदला मिलेगा। जो घाव हमको रिकी पॉन्टिंग ने दिया था, उन पर अब मरहम लगाया जाएगा। लेकिन हेड ने तो रिकी पॉन्टिंग से भी गहरा घाव दे दिया। एक ऐसा वर्ल्ड कप जो हम अपने घर पे खेल रहे थे, उसमें हम सबसे बेहतरीन टीम थे, उसमें पहले तो हेड ने फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा का शानदार कैच लिया और फिर बुमराह और शमी की घातक गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को जो शुरुआती झटके दिए थे, उससे भी ऑस्ट्रेलिया को निकाल दिया और 114 की स्ट्राइक रेट से 137 रन बनाकर टारगेट के आधे से ज्यादा रन खुद बना लिए। बुमराह फ्लैट पिच पर भी चलते हैं, ग्रीन पिच पर चलते हैं, सैंडी सॉइल पर, ब्लैक सॉइल पर, क्ले सॉइल पर, सड़क वाली पिच पर, हाईवे वाली पिच पर। लोग तो कह रहे हैं कि साला रेलवे ट्रैक पे भी लगा दो, वहां भी बुमराह चल जाएगा। लेकिन बुमराह के साथ और कौन? और अगर कोई नहीं तो फिर आप रोते रहो, कोई आसपास आपके नहीं है और आप जीतोगे नहीं। इंडिया फिलहाल बैकफुट पर है, 405 रन ऑस्ट्रेलिया के हैं। ट्रेविस हेड, स्मिथ ने धुआं कर दिया है, बुमराह ने बचाया थोड़ा बहुत, लेकिन अकेला बुमराह क्या करेगा यार। तीसरा और आखिरी मैच जो पिछले हफ्ते एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट हुआ। अब आप सोचो, टीम इंडिया पर्थ टेस्ट जीतकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एडिलेड पहुंची थी। हमने तो इतना सोचा था कि अब पहली बार ऑस्ट्रेलिया को डे नाइट टेस्ट मैच में हरा देंगे, लेकिन एक बार फिर ये आदमी सामने आया और कहने लगा कि रुको जरा, सब्र करो। रेड बॉल और व्हाइट बॉल के बाद पिंक बॉल में भी इसने सेंचुरी लगा दी और अब की बार खाली सेंचुरी नहीं लगाई बल्कि सिराज से लड़ाई करके उनको गाली देकर भी गया।
और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर सिराज को झूठा भी बोला। आज जो गाबा में हुआ है वो भी आपने देख लिया। आज की हेड की पारी एक तरह से इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से बाहर करने की कील है। यानी कायदे से अकेले ट्रेविस हेड ने टीम इंडिया के हाथ से 3 आईसीसी ट्रॉफी छीनी है। मुझे नहीं याद है कि क्रिकेट जगत में इतना नुकसान कभी भी किसी ने टीम इंडिया का किया हो। बेसिकली जो काम पाकिस्तान के अगेंस्ट विराट कोहली ने किया वही हेड ने इंडिया के साथ किया। अब मेरे पास तो कुछ कहने को बाकी नहीं। आपको कुछ बोलना है ट्रेविस हेड को तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मध्य चल रहे टेस्ट क्रिकेट में एक बार फिर से भारतीय फैंस को निराशा ही हाथ लगी है। जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने परफॉर्मेंस दिखाई है उससे अब जीत की उम्मीद करना ही बेकार है। ऐसा लग रहा है कि हमारी उम्मीदों पे बार बार सिर्फ पानी ही फिरने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। हमारे महान धुरंधर विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिनको कुछ करना नहीं है। पूरी टीम को सिर्फ जसप्रीत बुमराह के भरोसे बैठना है। पूरी टीम को कुछ करना नहीं है। जसप्रीत बुमराह ही जीत दिलाएंगे और किसी को कुछ नहीं करना है। कुछ एक आध मैच में जायसवाल चल दिए, कुछ एक आध मैच में पंत चल दिए। विकेट तो किसी से निकलना नहीं है, रन बनाने नहीं है। 2 धुरंधर आए हुए हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली को, न रन करना है न अच्छी कैप्टनसी हो पा रही है। जो हालत हो गई अभी, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी बोलने में कि क्या आप बोले टीम के बारे में या क्या नहीं। जो भी आपकी राय होगी अपनी राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।